बहुत लोगों में स्नैकिंग की बहुत आदत होती है, घड़ी घड़ी खाते रहते हैं। हर कुछ कुछ देर में कभी कोई बिस्किट खा लेंगे, कभी कोई टॉफी खा लेंगे, कभी कुछ नमकीन खा लेंगे। सो जितनी बार आप खाते हैं ना, या फिर ब्रेकफास्ट तो मतलब इज अ मस्ट हो गया आजकल, जबकि पहले ब्रेकफास्ट नाम की चीज नहीं होती थी। हमारे दादी नानी के टाइम पे देयर वाज नो नथिंग नोन एज ब्रेकफास्ट। वो खाना खाते थे और 2 टाइम खाना खाते थे। एक सुबह का खाना अराउंड 12 बजे के करीब खा लेते होंगे, और एक शाम का खाना सूरज ढलने तक खा लेते थे। तो क्योंकि सूरज ढलने तक इसलिए खाया जाता था क्योंकि सूरज ढलने के बाद जब वो खाना पड़ा रहता है और वो खाना आप खाते हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाया जाता, या वो बनाया हुआ खाना नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और वो आपका मेटाबॉलिज्म के लिए खराब होता है, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति सूरज ढलने के बाद कमजोर हो जाती है। इसीलिए लोग सूरज ढलने के पहले खाते थे। अब बात आती है कि 2 टाइम खाने की। जो आजकल जो प्रचलन है ब्रेकफास्ट करने का, घड़ी घड़ी खाने का, चाय के साथ बिस्किट्स खाने का, चाय के साथ नमकीन खाने का, या कुछ भी शुगरी ड्रिंक पीने का, तो उससे होता क्या है ना, आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स खाते हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम्स कुछ शुगर ड्रिंक्स या कुछ भी पीते हैं, तो आपका इंसुलिन स्पाइक करता है। आपका इंसुलिन स्पाइक होता है ना, तो आपकी बॉडी को वो खाना पचाने के लिए ही सब टाइम वर्क करना पड़ता है। आपके पेट के पाचन क्रिया रुकती ही नहीं है कि वो आपका शरीर किसी और चीज पे काम कर सके, किसी और चीज पे ध्यान दे सके। आपका सारा दिन पाचन क्रिया ही चलता रहता है और शरीर उसी को पचाता रहता है, पचाता रहता है, पचाता रहता है, और अल्टीमेटली इतने हाई इंसुलिन राइज से ना धीरे धीरे आपका लिवर पे जोर पड़ता है और आपका लिवर धीरे धीरे फैटी होता जाता है। और फैटी लिवर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते डायबिटीज का रूप ले लेता है। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम स्नैकिंग ना करें, घड़ी घड़ी खाना बंद कर दीजिए। घड़ी घड़ी कुछ कुछ खाना चाय के साथ लिया या किसी चीज के साथ लिया या किसी भी और चीज के साथ ना, आप जो घड़ी घड़ी खाते हैं वो छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि अगर ब्रेकफास्ट भी छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इंडियंस के सिस्टम में कभी भी नहीं था। ये वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट है, और वेस्टर्न कल्चर में ना तो मैदा भी बहुत खाया जाता है, बट इंडियंस का एटलीस्ट इंडियंस की पाचन क्रिया ऐसी है कि वो बनी है 2 टाइम खाने के लिए। इंडियंस बोलिए या वैसे ही इन जनरल भी ना, सबको 2 टाइम ही खाना चाहिए। आप सुबह का नाश्ता बोलिए, लंच बोलिए, ब्रंच बोलिए, उसे कुछ जो मर्जी बोल लीजिए। सबसे हेवी होना चाहिए आपका ब्रंच, जिसे बोलते हैं कि जिसमें आप रोटी खाइए या पराठे खाइए या ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, दाल खाइए, सैलेड खाइए, मिठाई खाइए, जो मर्जी हो आपका वो खाइए, बट पूरी फुल क्वांटिटी आपका इतना कि आपको भूख ना लगे, इतना अच्छे से खाना चाहिए। वो आपका ब्रंच इतना वो होना चाहिए, हेवी होना चाहिए कि आपको फिर भूख ना लगे। इनफैक्ट अगर आप वो ही ब्रंच करके भी अगर आप रात तक खाए ना 7 o'clock तक, तो भी बहुत अच्छा है, वो बेस्ट है। तो कोशिश करिए कि आप स्नैकिंग ना करें बीच बीच में। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ ड्रिंक पी लिया, फिर कुछ और ले लिया, फिर दिन में कुछ और खा लिया। डोंट डू लाइक दैट। अपने बॉडी को ऑटोफेजी में आने दीजिए। ऑटोफेजी में आता है ना तो बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं। जब बहुत देर तक उसको खाना नहीं मिलता है ना, तो वो आपके फैट डिपॉजिट को खाने लगता है और उससे यूटिलाइज करने लगता है। तो स्टोर्ड ग्लूकोज जब यूज होते हैं ना, और फैट्स यूज होता है, फैट्स तो खैर बहुत कुछ टाइम बाद यूज होता है, पर पहले स्टोर्ड ग्लूकोज यूज होते हैं, तो आपके शरीर में बीमारियां कम होती है। आपके शरीर में ऑटोफेजी होने से सेल्स रिपेयर होते हैं, बीमार सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स डेवलप होते हैं, यंगर सेल्स डेवलप होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स पूरे दिन भर में कम खाए ना, 2 ही बार खाइए। दैट इज द बेस्ट, वो बेस्ट ऑप्शन है। सो हैप्पी हेल्थ।